नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता। दोस्तों, हम लोगों का प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही थी। उसी क्रम में आज चौथा प्रैक्टिस सेट, एक रीजनिंग का हो चुका है और 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स हो चुके हैं। जिन्होंने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हों, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल के वीडियोस ओके करके देख लीजिएगा। 2 हिंदी के पढ़े हैं। हिंदी में आकाश सर ने आपको कल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने के बारे में बताया था और उससे पहले एक वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट कराया था। मैंने आपको 2 करवा दिए हैं। मेरा पहला था आपका कैलेंडर और एक आपका मैं करा चुका हूँ, तो दूसरा मैंने आपको क्लॉक करवाया है। तो क्लॉक और कैलेंडर 2 टॉपिक हम लोग निपटा चुके हैं। आज तीसरे टॉपिक की बारी है। तो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों डाइस। लगभग हर एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे आज हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस के जवाब आप लोग देते रहिएगा लगातार। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब दीजिए और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सभी को शेयर कर दीजिए। जितने आपके भाई बंधु नज़दीकी तैयारी करने वाले दोस्त यार सब लोग हैं, सबको बुला लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टेस्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि पासे की ऊपर वाली सतह पर 5 हो तो उसके विपरीत वाली सतह पर क्या होगा, तो उसके नीचे सतह पर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये जो डाइस दिखाई दे रहा है, जब भी हमारा सिंगल पासा दिया होता है, एक पासा दिया गया हो, तो उसमें हम दोस्तों मानक या अमानक देखते हैं। क्या देखते हैं? मानक या अमानक पासा। अब मानक पासा क्या होता है? तो मानक पासा वो होता है दोस्तों जिसके विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है। क्या होता है? विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होता है। तो ये हमारा कौन सा पासा होता है दोस्तों? मानक पासा होता है। अब अगर हम बात करें अमानक पासे की, तो इसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग साथ होता है। तो अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा पासा है। देखिए, किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग जब 7 ना हो तो वो मानक पासा, और 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो वो अमानक पासा। अब देखिए 3 और 1 4, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 7 ना नहीं होना चाहिए, 7 से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर किसी का योग 7 नहीं हो रहा है। तो अब ये मानक पासा है और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग सदैव कैसा होता है? 7 होता है। यानी अगर 5 किसी भी सतह पर 5 रखा हो तो उसका विपरीत सदैव क्या होगा? 2 होगा। 1 किसी भी सतह पर रखा हो, 1 का विपरीत हमेशा 6 होगा। 3 किसी भी सतह पर रखा हो, ऊपर रखा हो, नीचे रखा हो, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं रखा हो, 3 का जो विपरीत होगा वो सदैव 7 होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 वाला। 5 अगर ऊपर वाली सतह पर 5 दिया गया है तो उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सी सतह होगी? तो 2 होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि यदि पासे इन 2 पासों की गणना करी जाए तो 2 की विपरीत सतह पर कौन सी सतह होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। चलिए आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। अब देखिए, ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। पहले क्वेश्चन में हमें 2 पासे, एक पासा दिया गया था और यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं। तो जब भी 2 पासे दिए गए हों, ये दोस्तों 2 पासे नहीं होते हैं, एक ही पासे को घुमा के रख दिया गया तो ये 2 सतह दिखा दी गई है पासे की। तो जब आपको ऐसे 2 पासे दिए गए हों तो उसमें मानक या अमानक नहीं देखा जाता है, उसमें देखा जाता है दोस्तों 1 सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन।
इसमें ये देखा जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से कि ये वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सतह कॉमन हमें दिखाई दे रही है, तो वो कौन सी दिखाई दे रही है? 2 वाली। अब इसके विपरीत कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों? तो विपरीत ऐसे निकाले जाते हैं, कॉमन वाली सतह से क्लॉकवाइज घूमा जाता है, घड़ी के अनुसार घूमा जाता है। तो 2 के बाद जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो 4 पे जाओगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो 6 पे जाओगे। तो 2 के बाद 4 से होते हुए 6, इधर 2 के बाद 5 से होते हुए 1, और इनको ऐसे ही लिख दीजिए, 2, 4 और 6, 2, 5 और 1। जो जिसके नीचे आया वो उसका विपरीत, 4 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1, और 2 के नीचे 2 है। और आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से पता है कि एक पासे में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक गिनतियां लिखी होती हैं। कितनी गिनतियां लिखी होती हैं? 1 से लेकर 6 तक गिनतियां लिखी होती हैं। अब इसमें सब आपको दिखाई दे रहा है, केवल एक नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सा? 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 का विपरीत 3। तो इससे बेटा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हिडन सरफेस का ये जो हमारी हिडन सरफेस है उसका विपरीत कॉमन सरफेस होता है हमेशा। ये जो कॉमन सरफेस है इसका विपरीत हमेशा क्या होगा? हिडन सरफेस होगा। तो हमेशा जब भी वन सरफेस कॉमन आपको मिले और वन सरफेस कॉमन से ही डायरेक्ट आंसर पूछ दिया जाए, तो कॉमन सरफेस का जो विपरीत होता है वो हमेशा हिडन सरफेस होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ तो 2 और 2 सामने दे रखा था, अगर आपको सामने ना दे रखा हो तब क्या करना है? तो देखिए आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताएंगे अभी। अब मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हम इसी में ये आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कल को आपको ये क्वेश्चन मिले ऐसा, अब भी आपको यहाँ पर कॉमन सरफेस क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों 5 अब एक सतह पर नहीं है। जैसे उस टाइम 1 5 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था और 1 2 यहाँ पर था, लेकिन ये दोनों अलग अलग सतहों पर हैं। तो यहाँ भी परेशान नहीं होना है, यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, इधर यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूमेंगे, और 1 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप देख के आंसर बता सकते हो। 5 के बाद इधर 1 है, 5 के बाद इधर 4 है, यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 1 के बाद यहाँ 2 है और 4 के बाद यहाँ 3 है, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। अब जो कॉमन सरफेस है उसका विपरीत हमेशा मैंने आपको बताया हिडन सरफेस होता है। तो 4 5 दिख रहा है, तो छठी सतह कौन सी नहीं दिख रही है? 6 वाली। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि पासे के ऊपर वाली सतह पर 4 हो तो उसकी विपरीत सतह पर क्या होगा, या उसके विपरीत सतह पर क्या होगा? यदि पासे के ऊपर वाली सतह पर 4 रखा गया है तो उसकी विपरीत सतह पर क्या होगा? आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वन सरफेस कॉमन से, उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी ही रहती है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे 4 तो यहाँ कहीं दे ही नहीं रखा है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3। वन सरफेस कॉमन 3 दिखाई दे रहा है, इन सब में क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 4, यानी 4 का विपरीत क्या है? 3। तो अगर ऊपर वाली सतह पर 4 है तो नीचे वाली सतह पर 100% है, क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। नहीं आया हो समझ में? तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए वन सरफेस कॉमन है 3, 1 और 2, क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 5 और 6, 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, और कॉमन सरफेस का विपरीत हिडन सरफेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों चौथा प्रश्न है आपके सामने कि इन पासों का, निम्न पासों का अध्ययन करने के बाद आपको बताना है कि 4 की विपरीत वाली सतह कौन सी होगी। तो ये आपको जो क्वेश्चन है दोस्तों वो तीसरे और दूसरे क्वेश्चन से कुछ अलग है, भिन्न है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? 2 सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है, 2 कॉमन सरफेस दिखाई दे रही है, और मैंने आपको बताया जो कॉमन सरफेस होती है उसका विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होता है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको कितनी सतह दिखाई दे रही हैं?
2 दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही है। ये 4 सतह दिखाई दे रही हैं और आपको दिख कौन सी नहीं रही है? तो दोस्तों 3 नहीं दिख रही है और 1 नहीं दिख रही है। तो इनका जो विपरीत होना है वो तो हमेशा और 100% छुपी हुई सतह ही होना है। तो बची ये 2 सतह, ये 2 सतह एक दूसरे के सीधे विपरीत होती हैं, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत 5। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगर बात करें 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 हिडन सरफेस हैं, 1 और 3। तो कोई भी एक हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि 1 होगा विपरीत या 3 होगा, दोनों ही हो सकती हैं। 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि 2 के विपरीत में 1 ही होगा या 3 ही होगा। 6 के विपरीत की अगर बात करें तो 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और आपको बताना है कि एट द रेट का विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एट द रेट आपको क्या दिखाई दे रहा है? वन सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों सतह से। यहाँ से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। कैसा घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ से आपको क्लॉकवाइज ऐसे घूमना है। अब क्या करना है? एट द रेट स्टार डॉलर। यहाँ पर क्या है? एट द रेट परसेंटेज और अल्फा। ये स्टार का विपरीत परसेंटेज, डॉलर का विपरीत अल्फा और एट द रेट का विपरीत डेल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन को देने का मतलब है, कोई भी पासा दे रखा हो, जरूरी नहीं है आपको 1 से 6 तक गिनती ही दी जाए। आपको हो सकता है शहरों के नाम दे दिए जाएं, हो सकता है नाम ही दे दिए जाएं, सीधा सीधा किसी व्यक्ति के नाम दे दिए जाएं, किसी महिलाओं के नाम दे दिए जाएं, हो सकता है आपको सिंबल दे दिया जाए। तो कहने का मतलब है कुछ भी दिया जाए, लेकिन जो पासे की प्रॉपर्टी है, जो डाइस की प्रॉपर्टी है, वो वही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ 1 की जगह हमने स्टार लिख दिया, 2 की जगह हमने डॉलर लिख दिया, 3 की जगह हमने एट द रेट लिख दिया। तो ये 3 की जगह एट द रेट, या 4 की जगह हमने ये लिख दिया, 5 की जगह ये लिख दिया और 6 की जगह हमारा डेल्टा हो गया। तो कुछ भी लिखा जाए, पासे की प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। जो जिसके विपरीत में है वो हमेशा उसके विपरीत में रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों 6ठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पासे का ये एक प्रसारित रूप दे रखा है और उसमें पूछा गया है कि 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। इसका विपरीत पूछा है दोस्तों, 2 का विपरीत। अब दोस्तों पासे के प्रसार में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ये वाले तो आंसर्स लग जाते हैं बहुत आसानी से, आपको सभी को इसका आंसर पता होगा और कई लोगों ने सही जवाब दिया भी है। 2 का विपरीत यहाँ पर 4 होगा, 3 का विपरीत यहाँ पर 5 होगा और 1 का विपरीत 6 होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। लेकिन जब इन क्वेश्चनों को टफ करके बनाया जाएगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि पासे की एक विपरीत सतह होती है, पासे की एक निश्चित सतह जो होगी उसका एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। कैसे? देखिए 2 का विपरीत 3, तो ये क्या हो गया? विपरीत। अगर पड़ोसी की बात करें तो 3 को छोड़कर सब क्या है? पड़ोसी हैं। 1 4 5 6, सॉरी 4 को छोड़कर बाकी सब क्या है? इसके पड़ोसी हैं। 3 को नहीं, सॉरी 2 का विपरीत क्या है? 4 है यहाँ पर, सॉरी गलत हो गया। 2 का विपरीत यहाँ पर क्या है दोस्तों? 4 है। 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, वो गलती से वहां पर 3 लिख गया था। अब अगर 2 के पड़ोसी की बात करी जाए तो 4 को छोड़कर बाकी सब क्या है? उसके पड़ोसी हैं। 3 5 1 और 6, 3 5 1 और 6, ये चारों क्या है दोस्तों? इसके पड़ोसी। तो पासे की एक निश्चित सतह की एक विपरीत सतह होती है और 4 पड़ोसी सतह होती हैं। पहली बात आपको ये याद रखनी है।
और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है कि जो पड़ोसी होगा वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। और इसका वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, यानी जो पड़ोसी होगा वो विपरीत नहीं होगा और जो विपरीत होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। इस बात को अगर आप याद रखोगे तो पासे के प्रसार के 99% क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा वो इसी के आधार पर लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पासे का ये प्रसारित रूप आपको दे रखा है और पूछा गया है कि इस पासे का बंद रूप क्या होगा। जो पासे के प्रसार से अच्छा क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार का बनता है कि पासे का प्रसारित रूप आपको दिया जाएगा और बंद रूप आपसे पूछ दिया जाएगा, या आपको बंद रूप दिया जाएगा पासे का और प्रसारित रूप आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो उसमें से सबसे सटीक ऑप्शन है वो कैसे निकाला जाएगा तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर आपको विपरीत छांट लीजिए, 4 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 1 और 3 का विपरीत 5। ये कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, यानी 2 कभी भी 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता, 4 कभी भी 1 का पड़ोसी नहीं हो सकता और 3 कभी भी 5 का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा पहले पासे में आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है 2, 4 और 5, और इधर पासे में आपको दे रखा है 1, 6 और 5। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, देखिए 2, 4 और 5 यहाँ पड़ोसी दिखा रहा है। अब देखिए 2, 4 और 5 यहाँ भी पड़ोसी हैं। ये देखने में दूर दूर लग रहा है, लेकिन 4 का जो पड़ोसी है वो 5 है, क्योंकि जब इसको बंद करेंगे तो 5 वाली सतह इससे मिल जाएगी जाके। फिर 1, 6 और 5, 1, 6 और 5 ये तीनों भी पड़ोसी हैं, तो यहाँ भी पड़ोसी दे रखा है। बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हो गए, जैसे आपका एक ऑप्शन दे रखा है, एक डाइस उठा के बता देते हैं आपको क्यों गलत हो गए। जैसे आपको दे रखा है 2, 4 और 1, तो 2, 4 और 1 कभी नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 4 तो पड़ोसी हैं, लेकिन 4 और 1 पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 और 1 क्या निकल रहा है, विपरीत निकल रहा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, पड़ोसी दे रखा है। इस वजह से बाकी के ऑप्शन सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों 8वां प्रश्न है आपका, पासे का बंद रूप आपको दिया गया है और पासे का प्रसारित रूप आपको बताना है क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों। कई लोगों को लगेगा कि सर कैसे कर पाएंगे, विपरीत पता नहीं है कैसे कर पाएंगे, तो बहुत आसान है, बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। देखिए इसको कैसे लगाते हैं। तीन, 4 और 6, 3, 4 और 6 यहाँ पर क्या दे रखे हैं दोस्तों, पड़ोसी दे रखे हैं, तो हमेशा पड़ोस में ही रहेंगे। कहीं भी पड़ोसी वाली सतह में उठा के रख दो। 5, 1 और 2, 5, 1 और 2, ये पड़ोसी वाले सतह में आ गए। अब देखिए 3, 4 और 6 कहीं भी रहेगा, ये यहाँ पर पड़ोसी हैं, तो खुलेगा भी पासा तब भी पड़ोसी ही रहेगा। देखिए 3, 4 और 6 ये तीनों पड़ोसी हैं आपस में, और इधर 5, 1 और 2, 5, 1 और 2 ये तीनों आपस में पड़ोसी हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इससे आपने 2 तरीके के क्वेश्चन देखे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो अपने आप में एक लेवल होता है क्वेश्चन का, वो इस क्वेश्चन से बनता है। तो दोनों क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया। तो दोस्तों 9वां प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि पासे की 6 सतहों पर 6 रंगों को दर्शाया जाता है, काला नीले का पड़ोसी नहीं है, हरा पीले की संलग्न सतह पर है पर लाल की नहीं, गुलाबी की विपरीत सतह पर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए
पासे का प्रसार में भर दीजिए आप इसको, बस आंसर आ जाएगा आपका। करना क्या है, काला पीले का पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों पड़ोसी नहीं है तो क्या होगा, विपरीत होगा। पूरे पासे में आप फ्री हैं, कहीं भी भर सकते हैं। देखिए यहां चाहे यहां भर दें, काला नीले का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है तो विपरीत होगा। काला जब आपने एक बार भर दिया तो नीले की जगह सटीक हो गई यहां पर। अगर आप काला यहां भरते तो नीला हमें यहां लिखना पड़ता, अगर आप काला यहां लिखते तो नीला हमें यहां लिखना पड़ता। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है हरा पीले की संलग्न सतह पर है। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि संलग्न क्या होता है। सन माने होता है साथ, लग्न माने होता है लगा हुआ, पड़ोसी, और एक आता है प्रतिमुख। प्रतिमुख का मतलब होता है दोस्तों विपरीत। क्या होता है, विपरीत। तो आपसे हो सकता है डायरेक्ट विपरीत ना कहे, आपसे प्रतिमुख कह दे कि काले नीले का प्रतिमुख है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ा जाते हैं, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। संलग्न का मतलब पड़ोसी और प्रतिमुख का मतलब विपरीत। अब कह रहा है हरा पीले की संलग्न सतह पर है परंतु लाल की नहीं। अब हरा जो है वो पीले की पड़ोसी सतह पर है पर लाल की पड़ोसी सतह पर नहीं है। लाल की पड़ोसी सतह पर नहीं है तो क्या है, लाल के विपरीत है। और किसके पड़ोसी सतह पर है, तो पीले की पड़ोसी सतह पर है, तो पीला कहीं भी रख दीजिए। अब देखिए हरा और पीला क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। ये जो पीला है ये चारों का पड़ोसी है, काला का भी पड़ोसी है, हरे का भी पड़ोसी है, नीले का भी पड़ोसी है और लाल का भी पड़ोसी है। तो इसको ऐसे ना बनाओ, अगर तो ऐसे बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ भैया ये चारों का पड़ोसी है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पीला जो है दोस्तों हमारा वो इन चारों का पड़ोसी है। पूछा है गुलाबी की विपरीत सतह पर कौन होगा, ये लिख दिया यहाँ पर गुलाबी। गुलाबी की विपरीत सतह पर कौन होगा, तो गुलाबी की विपरीत सतह पर दोस्तों हमारा क्या आंसर होगा, पीला। आशा करता हूं इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले का काला नीले का पड़ोसी नहीं है, यानी क्या है, विपरीत। आपने उठाया काला रख दिया और नीला रख दिया। विपरीत सतह तो आपको पता है, क्योंकि इस प्रसार में ये वाली सतह इसके विपरीत होती है और ये वाली सतह इसके विपरीत होती है और ये वाली सतह इसके विपरीत होती है, तो आपको विपरीत सतह पता है। तो प्रसार के इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, विपरीत वाली सतह पहले भर लेनी है, पड़ोसी सतह अपने आप भर जाएंगी, क्योंकि पड़ोसी चार हैं तो पड़ोसी नहीं देख पाओगे इतने से क्वेश्चन में, लेकिन विपरीत अगर मिल गए तो चार पड़ोसी अपने आप मिल जाएंगे। तो देखिए काला नीले का पड़ोसी नहीं है, तो हमने काला उठाया और यहाँ पर नीला भर दिया, यानी विपरीत विपरीत रख दिया। हरा पीले की संलग्न सतह पर है पर लाल के नहीं, यानी हरा लाल की संलग्न सतह पर नहीं है, यानी प्रतिमुख सतह पर है, यानी विपरीत सतह पर है। तो हरा और हमने लाल को क्या कर दिया, विपरीत विपरीत सतह पर रख दिया। फिर कह रहा है पीले की संलग्न सतह पर है हरा, तो पीले को चाहे ऊपर रख देते आप और चाहे नीचे रख देते, तब भी संलग्न रहता। नेक्स्ट पूछा है तो गुलाबी की विपरीत सतह पर कौन होगा, तो एक सतह बची थी, हमने गुलाबी भर दिया, तो गुलाबी की विपरीत सतह में हमें कौन दिखाई दे रहा था दोस्तों, पीला दिखाई दे रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पीला। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पीसीएस प्री में मेंस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और प्री का तो ये सबसे पैड क्वेश्चन है, पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन आया है, बैंक पीओ में कई बार क्वेश्चन आया है, बीईओ के लिए ये बहुत पैड क्वेश्चन है। तो देखिए इसको करते कैसे हैं। इन दो पासों के अध्ययन करने के बाद, ये आपका पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, इन दो पासों के अध्ययन करने के बाद आपको बताना है यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो इनको दोस्तों सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको इसको समय लगेगा, अभी तुक्के में आप लोग आंसर ना दें, इसको पहले आप सीखिए कि इसको करा कैसे जाता है। इन दो पासों का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद बताना। अब अभी इस पासे को आप भूल जाइए, मान लीजिए ये पासा नहीं है आपके सामने, ये दो पासे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनमें आप क्या कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सुमित है, यहाँ पर आलोक है, यहाँ पर रवि, रवि दीपक और नीलम। तो इसमें आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वन सरफेस कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां से आप सभी के विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। यानी रवि से आप यहां घूमेंगे क्लॉकवाइज और यहां रवि से आप घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए रवि, सुमित, आलोक,
और इधर क्या है दोस्तों, रवि, दीपक और नीलम। यानी सुमित का विपरीत दीपक, आलोक का विपरीत नीलम और रवि का विपरीत ये इसमें दे रखा है नीचे वाले पासे में सलोनी, क्योंकि यहाँ पर 5 लोग हो गए हैं, छठा नहीं है, छठा ये है सलोनी। अब सबके विपरीत आपने छांट लिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको प्रसार में इसको रखना है। और अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो प्रसार के क्वेश्चन होते हैं वन सरफेस में भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है और टू सरफेस कॉमन से भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है। तो टू सरफेस कॉमन का तो मैं आपको सीधा सीधा एक ट्रिक बताऊंगा, उससे टू सरफेस का अगर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हो तो आपको लगाना ही नहीं है, देखो और आंसर मार दो, आपका आंसर सही होगा। वन सरफेस में भी आप देख के कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा करना सीख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कैसे देख के करा जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो ऊपर भरा जाता है वो कॉमन वाली सतह को भरा जाता है। तो ऊपर कौन आएगा, कॉमन वाली सतह यानी रवि। इसमें ध्यान देना है, पासे के प्रसार में हमारे पास ऐसी बाउंडेशन नहीं थी कि रवि को यहीं रखना है, हम रवि को यहां भी रख सकते थे प्रसार वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है तो कुछ बाउंडेशंस हैं जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर कॉमन सतह, यहां लिख देता हूं मैं कॉमन सरफेस। अब इसके बाद राइट हैंड साइड से भरना शुरू करते हैं। कहां से भरना शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से भरना शुरू करते हैं, पहले वाले पासे के हिसाब से। तो रवि के बाद कौन है, सुमित, तो यहां लिख दीजिए सुमित। सुमित के बाद कौन है, आलोक। और गलती से दोस्तों आलोक को यहां मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आलोक को यहां लिखने का मतलब है सुमित का क्या हो जाएगा, आलोक विपरीत हो जाएगा, और यहां पर क्या है, पड़ोसी है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। सबसे पहले कॉमन सरफेस ऊपर, उसके बाद राइट हैंड साइड से, हमारे राइट हैंड साइड से आपको पहले वाले पासे के हिसाब से भरना है, जैसा क्लॉकवाइज आप घूमे हैं। तो सुमित हो गया, आलोक हो गया। अब सबके विपरीत उठा के लिख दीजिए। सुमित का विपरीत आपको पता है क्या है, दीपक। आलोक का विपरीत आपको पता है, नीलम। और रवि का विपरीत आपको पता है, सलोनी। अब आपको क्वेश्चन वाले पासे पे आना है, तो कैसे करना है, देखिए यहां भी हम क्लॉकवाइज घूमते हैं और क्वेश्चन मार्क को सबसे लास्ट में लिया जाता है। तो सलोनी और आलोक से होते हुए क्वेश्चन मार्क पे हमें आना है। तो यहां पर भी सलोनी और आलोक से ही होते हुए हमें क्वेश्चन मार्क पे जाना है। तो तीसरी सतह हमारी कौन सी होगी, देखिए सलोनी। सलोनी के बाद हम आलोक पे गए और आलोक के बाद कहां आ जाएंगे, सुमित पे आ जाएंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो सुमित होगा। अब कई लोग कहेंगे कि सर आप इधर क्यों नहीं घूम गए, तो देखिए सलोनी आलोक से होते हुए जब आप इधर जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है। और सलोनी और आलोक के बाद अगर आप ऊपर निकल जाएंगे तो विपरीत हो गया। हमें चाहिए तीनों पड़ोसी और क्लॉकवाइज तीनों पड़ोसी सतह चाहिए, यानी सलोनी, आलोक और सुमित। इसका आंसर हो जाएगा सलोनी, आलोक और सुमित। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक जो पार्ट सबसे कठिन बनता है वो और देख लीजिए आप लोग। जो सबसे कठिन क्वेश्चन बनता है वो और देख लीजिए। रवि, सुमित, आलोक, सलोनी, यहाँ पर कौन थे, सुमित के हैं दीपक, आलोक के हैं नीलम। अब जो दोस्तों यहाँ पे सबसे कठिन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, जिसमें आप लोग गलती करते हो हमेशा। अगर कल को आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सलोनी, सुमित और क्वेश्चन मार्क, तो आपको कैसे घूमना है, सलोनी, सुमित से होते हुए क्वेश्चन मार्क यहाँ आना है, क्लॉकवाइज आपको घूमना है। ये मैंने आपको शर्त बताई थी। अब क्या होगा, इधर जब कुछ मिलेगा नहीं तो आप जानबूझकर एग्जाम
हॉल में आलोक की तरफ घूम जाओगे, और गारंटी है, शर्त है, आप आलोक की तरफ घूम जाओगे, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको आलोक ही दे रखा होगा। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना ही नहीं है, आपको कैसा जाना है? क्लॉकवाइज जाना है। अब देखिए, सलोनी, सुमित और इसका पड़ोसी, तो इसका पड़ोसी जो है दोस्तों वो नीलम है। ये जब मिलेगा जाके उधर ऐसे करके, तो यहाँ नीलम आ जाएगी, और यहाँ जब ये मिलेगा जाके, तो यहाँ पर सुमित आ जाएगा। ये बनाए नहीं जाते हैं क्योंकि पासे की 8 सतह नहीं होती है, लेकिन ये जब बंद करोगे आप, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी इसका पड़ोसी ये और इसका पड़ोसी ये। तो क्लॉकवाइज लगी हुई सतह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलम। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग अधिकतर गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। समझ में ना आया हो, वीडियो को पॉज करके दोबारा एक बार देख लीजिएगा। और आज कितने क्वेश्चंस सभी लोगों ने सही लगाए हैं 10 में से, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही, कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं। और ये था दोस्तों डाइस का 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने आपको डाइस के 10 क्वेश्चन करवाए हैं। और आज का सेशन कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपने कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर किया करिए आप लोग। जो लाइव कमेंट चल रहे हैं वो तो चलते ही हैं, लेकिन लाइव कमेंट्स के बाद आप लोग मुझे कमेंट्स में, हमारे सभी टीचर्स के कमेंट्स में आप लोग सुझाया करें कि हमारी पढ़ाई कैसी लगी आपको, क्या सुधार आप लोग चाहते हैं, और क्या नई चीज आप लोग चाहते हैं। जैसे रीजनिंग में भी कुछ और नया चाहते हो, कोई नया टॉपिक चाहते हो, तो आप लोग निसंकोच मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज तक के लिए इतना, आज ही इतना, चलो काट दे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट